हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर्स। और नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स जैसे कैट, ओमेट्स, बैंक पीओ, एसएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की हम लोग बात करेंगे, टाइप ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं। फिर हम लोग रैशनलाइजेशन उनका सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर थियरम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस भी सीक्वेंस में मैं लेक्चर्स अपलोड यहाँ पर करूँगा, आप उसी सीक्वेंस में देखिए और पूरा वीडियो देखिए अब तक। ठीक है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, नंबर्स। ठीक है, सो अगर हम लोग टाइप ऑफ नंबर्स की बात करें, नंबर्स, तो हमें सिर्फ रियल नंबर्स पर फोकस करना है, इमेजिनरी नंबर्स पर फोकस नहीं करना है। हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इर्रेशनल। रियल नंबर्स दो टाइप के होंगे, रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है, सो एक तरफ आ जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर्स, राइट, रैशनल, और दूसरी तरफ कौन सा आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। नाउ, रैशनल एंड इरेशनल, इनमें कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, इनमें कैसे हम लोग फर्क करते हैं। तो रैशनल नंबर्स को ऐसे बोला जाता है कि रैशनल नंबर्स, इनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑल्सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अभी बात करेंगे आगे इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट। अब यहीं पर इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स को भी कांट बी एक्सप्रेस्ड कांट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। इरेशनल नंबर्स में हम लोग लिखते हैं कि दीज नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे √2, √3, राइट, या फिर पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, या फिर एक्सपोनेंट ई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये सभी नंबर्स के हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। √2, √3, पाई, ई, इन सबको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ लोगों का यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है वो तो 22/7 होती है, राइट। पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। एक्चुअल में जो 22/7 है, दिस इज एन एजम्पशन। मतलब जो पाई की वैल्यू है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन में 22/7 एज्यूम करते हैं। दिस इज एन एजम्पशन, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये चीज बहुत ध्यान रख से समझना। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक एजम्पशन है उसकी वैल्यू के क्लोज। ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो ये सभी नंबर है, √2, √3, पाई, ई, इन किसी भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वहीं पर अगर रैशनल नंबर्स की बात करें, जैसे 1.25 इज रैशनल नंबर, 1.25 इज रैशनल नंबर, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कितना होता है, 5/4, राइट, 5/4। 5 एंड 4 आर इंटीजर्स। ऑल्सो दिस 4, मतलब जीरो तो नहीं है ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल, इरेशनल। एक्चुअल में रैशनल हम लोग किन को बोलते हैं, जो नंबर्स या तो एग्जैक्ट डेसिमल हो, जैसे ये 1.25, अब इसके बाद सिर्फ जीरोज ही बचे हुए हैं। 1.25 के बाद इनफाइनाइट जीरोज आप प्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर जैसे 3.444444 ऐसे करके इनफाइनाइटली रिपीट करें, इसको भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर में डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं करता है पैटर्न। जैसे √2 है हमारे पास, √2 किसके बराबर होता है, √2 होता है 1.414। इसके बाद कोई हमारे पास पैटर्न नहीं मिलेगा। डेसिमल के जो डिजिट्स हैं, ये डेसिमल के बाद
उनमें हमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिलेगा इरेशनल नंबर्स के साथ। तो आप ये भी कह सकते हो इरेशनल में क्या मिस होता है, ये मिस करते हैं रिपीटिंग पैटर्न, नो रिपीटिंग पैटर्न। जस्ट आपके याद रखने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं नो रिपीटिंग पैटर्न, मतलब कि जो डेसिमल डिजिट्स है उनमें कोई भी रिपीटिंग पैटर्न यहां पर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेशनल में वो रिपीटिंग पैटर्न मिलता है 3.4444 इस टाइप से, या 1.75757575 इस टाइप से हमारे पास रिपीटिंग पैटर्न होगा, राइट। और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अगर हम लोग रेशनल नंबर्स को, राइट, रेशनल नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रेशनल हमारे पास या तो इंटीजर होंगे या फिर होंगे फ्रैक्शन, ठीक है। या तो ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स, या फिर फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस। इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होंगे, जैसे नेगेटिव इंटीजर, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तीन टाइप होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको ना ही तो आप नेगेटिव इंटीजर कहते हो और ना ही पॉजिटिव इंटीजर। 0 एक डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन सा आ जाते हैं, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन आ जाएंगे, -1, -2, -3 से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जो पूरा सेट है ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की हम लोग बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इनको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। वहां पर माइनस इनफाइनाइट था, इधर प्लस इनफाइनाइट है, फिर 0 है अलग से। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, राइट। अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स का सेट होगा, होल नंबर्स, राइट, ये क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब कि 0 को नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर देते हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है, राइट। और बात करें इसमें हम लोग ये नोट कर सकते हैं 0 is non-positive and non-negative. 0 is non-positive and non-negative, right? Non-positive and non-negative integer. मतलब अगर कोई आपसे पूछता है सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स अलोंग विथ 0, राइट। ऐसे ही सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, हो गया। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, 0 अलोंग विद ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे हम नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहां पर फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस हमारे पास तीन टाइप के होंगे, राइट। फ्रैक्शंस हमारे पास तीन टाइप के हैं, प्रॉपर, देन इम्प्रॉपर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, एंड तीसरा होगा हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीन टाइप के हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा, जैसे 3/4 या फिर 7/13 इस टाइप से। ये जो फ्रैक्शंस है सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है। 3 इज लेस देन 4, 7 इज लेस देन 13, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू 1 से लेस होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से लेस होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। जैसे इनको मैं लिखता हूं 4/3 या फिर 19/4, है ना। ये जो फ्रैक्शंस है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका है।
जैसे अगर मुझे 19/4 को लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप एक बार 19 को डिवाइड करो 4 से, 19 को 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 4 जा 16 और ये 3 रिमाइंडर बचा, तो आप लिखो पहले ये जो क्वेश्चन आया है 4, राइट, क्वेश्चन 4, फिर रिमाइंडर 3, राइट, 3 डिवाइड बाई जो भी डिवाइजर था 4, 4 से डिवाइड हम लोग कर रहे थे। तो 19/4 को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है 4 3/4। इसमें जो 4 है ये 4 ये है इंटीजर और 3/4 है फ्रैक्शन, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, तो दो चीजें यहां पर आ जाएंगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है जिसमें एक पार्ट होगा इंटीजर और दूसरा पार्ट होगा फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करें रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स है एज वेल एज फ्रैक्शंस हैं, राइट। रैशनल नंबर्स में जो फ्रैक्शंस है या फिर आप डेसिमल कह सकते हो, वो रिपीट करता है, या तो एग्जैक्ट डेसिमल होगा, जैसे अगर आप कहते हो 3.5 तो 3.5 इज एन एग्जैक्ट डेसिमल, क्योंकि इस 5 के बाद अब सिर्फ जीरोज ही बचे हमारे पास, राइट। या फिर जैसे 1.3333 इस टाइप का नंबर, ये हमारे पास जिसमें डिजिट्स रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रैकरिंग डेसिमल, रैकरिंग डेसिमल, राइट, जिसमें 8 डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था 3.75 75 75 एंड सो ऑन, ये भी हो सकता था। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। 3.5 को तो सीधा आप कह पाओगे ना 7/2, इसको लिखने कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 7/2। लेकिन जैसे ये नंबर है इसको p/q फॉर्म में लिखना है तो थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल होगी, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे उसको p/q फॉर्म में लिखना है, राइट। अच्छा, इसको ऐसा कह सकते हैं कि दिस नंबर इज 3.75 बार। ये आपने देखा होगा जहां पर भी डेसिमल के डिजिट्स रिपीट करते हैं तो हम उस रिपीटिंग पैटर्न पर एक बार का यूज करते हैं। जैसे ऊपर वाले में क्या लिखोगे 1.3 बार, 1.3 बार लिख दोगे, क्योंकि 3 मल्टीपल टाइम्स आया है, इन्फाइनाइट टाइम्स 3 रिपीट हुआ इन्फाइनाइट टाइम्स, तो 3 बार कह दोगे। 7 5 रिपीट हुआ है तो 7 5 बार, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के नंबर्स को p/q फॉर्म में कैसे लिखना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, जैसे सपोज कोई नंबर है 2.437 और यहां पर हम लोग लगा देते हैं बार, 2.437 बार। इस नंबर को p/q फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसकी टेक्निक क्या है, इसको आप लिखोगे 2 एज इट इज, राइट, 2 तो अलग है, या फिर आप इसको ऐसा कह दो कि ये नंबर है हमारे पास 2 + 0.437 बार, ऐसे कह दो 2 + 0.437 बार। अब इसको लिखना है तो इसको आप लिखो 2 + जो 0.437 बार है उसमें डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स रिपीट हुए हैं, तो उसको ऐसे लिखो पहले 437, और इसको डिवाइड किससे कर दो, जितने भी डिजिट्स रिपीट हुए डेसिमल के बाद उतना टाइम्स 9 यहां पर आ जाएगा। ये है फंडा, जितने भी डिजिट्स रिपीट हुए हैं उतना टाइम्स 9, तो 437/999, 2 + 437/999। इसको आप चाहो तो या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आप बना सकते हो, राइट। सो 999 का ट्वाइस कितना होगा 1998 और 1998, राइट, ये आ जाएगा 1998 + 437 डिवाइड बाई 999। अब आप देखो 1998 में 437 ऐड करना है तो इसको ऐसा कह सकते हो कि 2000 में 435 ऐड करना है, मतलब 1998 को 2 इंक्रीज कर दो, 437 को 2 डिक्रीज कर दो, तो 2000 + 435 इज 2435, तो आपका आंसर आ जाएगा 2435/999, राइट, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं यहां पर 2.437 बार है इधर, अगर इसकी जगह पर होता 2.4 और यहां पर आप लिखते हो 37 बार, मतलब ये नंबर कौन सा है
ये नंबर है 2.437373737 लाइक दिस। तो इसको लिखना तरीका क्या है, इसको आप वापस सेम वे 2 प्लस 0.4 और बार आया है सिर्फ 37 पर, 37 बार। तो इसको आप लिखो, R2 तो एज इट इज रहेगा 2 प्लस ये आ जाएगा 437, राइट 437। बट इसमें से आप माइनस करोगे 4, मतलब डेसिमल के बाद जिस भी डिजिट पर बार नहीं आया है उसको माइनस करो। याद रखना है हमें, 437 माइनस 4 डिवाइड बाई डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स रिपीट हुए हैं उनकी जगह 9 और जो डिजिट रिपीट नहीं हुआ है उसकी जगह 0, तो 990 आप लिखोगे। तो नंबर कितना आ जाएगा, R2 प्लस 437 माइनस 4 इज 433 अपॉन 990। मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख करके छोड़ देता हूं, 2 433 अपॉन 990। आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाकर आराम से लिख सकते हैं। 990 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें प्लस 433 करोगे, डिवाइड बाय 990, सीधा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे अगर यहीं पर नंबर होता 2.43 और इस बार सिर्फ 7 पर बार है, राइट, तो ये नंबर आ जाएगा 2 प्लस 0.43 और 7 पर बार, राइट, किसके बराबर होगा, 2 प्लस अगेन 437 लिखो और माइनस कर दो 43, क्योंकि 43 पर कोई बार नहीं आया है। 43 डिवाइड बाई 7 पर बार है तो 9, 4 एंड 3 पर बार नहीं है तो 0 एंड 0, राइट। और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 एज इट इज। 437 में से 43 माइनस करेंगे तो 37 और 6 मतलब 394, 394 और डिवाइड किससे कर दोगे इसको, 900 से। तो अगेन ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई है सभी को, कैसे में रेकरिंग डेसिमल में लिखना है। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर करते हैं। क्वेश्चन है, आपको पी बाई क्यू फॉर्म में ही लिखना है, कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, राइट, कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, तो क्वेश्चन हमारे पास 0.31 प्लस 0.0031 प्लस 0.000031, राइट, प्लस 0.00000031 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, राइट, ये हमारे पास। तो इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करने के लिए, हाँ, इस क्वेश्चन करने के लिए कैन आई से, अगर ये मेरा नंबर n था तो मैं कह सकता हूं n इज इक्वल टू, देखो अगर इन दो को ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, 0.3131, 0.3131 यहां से मिल जाएगा, 0.3131। अगर इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.313131। ठीक है, यहां से मिलेगा 0.313131। अगर इसको और इसको ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, 0.31313131 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो हमारा n है वो क्या है, 0. और 31 रिपीट हुआ है 31 बार, तो n हमारा क्या आ जाएगा, 31/99, सीधा आंसर। ठीक है, n इज 31/99, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना इससे अलग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई भी फ्रैक्शन है, राइट, डेसिमल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, डेसिमल है हमारे पास, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है ये, राइट, दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर, ग्रेटेस्ट possible integer
greatest possible integer, right, less than or equal to x. Greatest integer of x is the greatest possible integer less than or equal to x. जैसे सपोज आपके पास में x है 1.34, x है 1.34, तो x का जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर होगा वो क्या होगा? देखो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स या एक्स से छोटा ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर। अब देखो 1.34 है, 1.34 के बराबर तो कोई इंटीजर नहीं है ना, 1.34 इंटीजर नहीं है। 1.34 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1, 0, -1, -2 से लेकर -इनफिनिट तक। इन सभी छोटे इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर कौन सा है? 1। तो आप कह दोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज व्हाट? 1। अगर x 1.34 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? 1 होगा। और एग्जांपल्स जैसे अगर आप कहते हो कि x है 3.43 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? 3.43 से छोटा, राइट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो 3.43 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 टिल -इनफिनिट। उन सभी में ग्रेटेस्ट कौन सा है? इट्स 3, राइट, इट्स 3। और एग्जांपल्स जैसे आप कहते हो x इज इक्वल टू 7 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? इट विल बी 7, क्योंकि लिखा है ना या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो। लेस देन इक्वल है ना, या तो लेस देन होना चाहिए फिर इक्वल होना चाहिए। तो x 7 है, 7 इज एन इंटीजर। 7 से छोटा या 7 के बराबर इंटीजर कौन कौन से हैं? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, राइट, ऐसे। तो उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7। अगर मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू √2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? देखो x अगर √2 है तो √2 का मतलब होता है 1.41। 1.41 से छोटा या बराबर ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर इज 1। तो ये भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। जैसे लेट से x है हमारे पास -3.472, x है हमारा -3.472, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा? -3.472 के बराबर या उससे जो लेस इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? -3.472 से देखो इससे छोटे इंटीजर्स हैं -4, -5, -6, -7 अप टू -इनफिनिट। तो -4 उन सभी में ग्रेटेस्ट है, तो यहां पर होगा आंसर हमारा -4, राइट। ऐसे ही अगर x है हमारा x इज इक्वल टू 11 -11.32 -11.32 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? -11.32 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर है -12, राइट गाइस। और अगर x है हमारा -2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये भी कितना होगा? -2, क्योंकि लेस देन और इक्वल की बात हो रही है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की ये डेफिनेशन है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है? ये होता है x माइनस, दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सिंपल डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जैसे अगर मुझे फाइंड करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.32 तो किसके बराबर होगा? 1.32 में से क्या माइनस करेंगे? 1.32 में से हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.32, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.32 कितना होता है? 1। मतलब कि 1.32 से
छोटा या उसके बराबर ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.32 इज 1, उसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.32। दिस इज 0.32। अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो -3, लेट से -3 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 में से क्या माइनस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, वो भी -3 है, तो -3 में से माइनस करेंगे -3 को, आ जाएगा 0। तो मतलब कि किसी भी इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0। नाउ नेगेटिव में कोई भी डेसिमल लेकर देखते हैं, -7.25, लेट से -7.25 का फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग फाइंड करते हैं, ये किसके बराबर आने वाला है, तो -7.25 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करते हैं बेसिकली। तो -7.25 में से क्या माइनस करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, -7.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 8 माइनस 7.25 इज 0.75, राइट। एक पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा, या फिर वो 0 होगा, राइट। सो एक नोट बनाकर लिखेंगे यहां पर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is always greater than is equal to 0 but less than 1। ये हमेशा ट्रू रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is always greater than equals to 0 and less than 1। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उनकी बात करते हैं। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स 3 टाइप के थे, राइट। फ्रैक्शन के बारे में बहुत बात हम लोग कर चुके हैं, तो अब इंटीजर्स पर आ जाता है। इंटीजर्स 3 टाइप के थे, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, देन 0, एंड थर्ड टाइप था पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब जो हमारा डिस्कशन होगा इस चैप्टर में वो पॉजिटिव इंटीजर्स पर होगा मोस्टली, अगर कहीं पर डिफाइंड है नेगेटिव तो वहां पर वो बात करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट। अब इन इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स, राइट। ऑल दीज इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को क्लासिफाई करने के लिए वी हैव नेचुरल नंबर्स, इनको क्लासिफाई करते हैं हम लोग 2 टाइप से, राइट। एक टाइप है जब हम इनको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर ये डिवाइड होते हैं तो इवन नंबर्स, और डिवाइड नहीं होता है तो ऑड नंबर्स, राइट। डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। सो 2 टाइप में आ जाएगा यहां पर, इवन ऑड। इवन ऑड बोल सकते हैं, इवन ऑड। इवन कब होगा, व्हेन डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, और ऑड कब होगा, व्हेन नॉन आर नॉट, राइट, व्हेन नॉट डिविजिबल बाय 2, तब उसको हम लोग ऑड नंबर कह देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 2 ऑड नंबर। और दूसरा बेसिस है इसके क्लासिफिकेशन का, राइट। सो उसमें हमारे पास 3 कैटेगरी है, 1 प्राइम एंड कंपोजिट। 1 प्राइम एंड कंपोजिट। 1 का मतलब है एग्जैक्टली 1 फैक्टर, एग्जैक्टली 1 फैक्टर। प्राइम का मतलब है एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट का मतलब है मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो उनको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट। ठीक है, प्राइम नंबर्स जैसे 2 3 5 7 इस टाइप से, कंपोजिट 4 6 8 9 10 इस टाइप से। तो अभी आगे इस पर अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ
अब हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे नंबर्स टॉपिक का। प्राइम नंबर्स ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, किन नंबर्स को प्राइम बोलते हैं, और इससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज वो सब अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो प्राइम नंबर्स एक वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स which are or natural numbers which have exactly two factors। फैक्टर्स का मतलब है जिससे डिवाइड ये होंगे। जैसे टू सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होगा, वन से और टू से, कंप्लीटली डिवाइड। ऐसी थ्री की बात करें तो थ्री सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होता है, थ्री से और वन से। फोर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि फोर हमारा वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा और फोर से भी डिवाइड होगा। तो फोर को डिवाइड करने वाले थ्री नंबर्स हैं तो वो प्राइम नहीं है। सिर्फ टू नंबर्स होने चाहिए डिवाइड करने वाले, फोर को डिवाइड करने वाले थ्री नंबर्स हैं, इसलिए फोर को हम लोग क्या कर देंगे, कंपोजिट नंबर। 85 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, 1, 5, 17, 85। तो चार नंबर से 85 को डिवाइड करने वाले, इसलिए 85 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कह सकते, उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर सिर्फ वही हैं जिनको डिवाइड करने वाले एग्जैक्टली टू नंबर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 2, 3, 5 इस टाइप से ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो एक तरीका है बोलने का नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, या फिर और क्या बोल सकते हैं, और a natural number n, a natural number n which is completely divisible, by 1 and itself only। जो सिर्फ वन से डिवाइड होगा कंप्लीटली और इटसेल्फ से, बाकी किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो 2, 3, 5, 7 इस टाइप के नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट, ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। सो प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, एक तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, राइट। देयर आर infinitely many prime numbers। there are infinitely many prime numbers। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है। बेसिकली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, नो। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट कहता है 2 is the smallest and only 2 is the smallest and only even prime number। 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। रेस्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। 2 से अलग जो भी प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड होंगे। ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे ऑड होंगे, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है देयर एग्जिस्ट नो मैथमेटिकल इक्वेशन which always provide a prime number। there exists no mathematical equation
विच ऑलवेज प्रोवाइड अ प्राइम नंबर। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर को प्रोवाइड करने वाली मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी है जिससे हमें सिर्फ इवन नंबर्स मिलते हैं, तो आप कह दोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फंक्शन है जिससे हमेशा इवन नंबर मिलेगा, प्रोवाइडेड आप x को पॉजिटिव इंटीजर रखते जाओ। आप x को पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो आपको यहाँ से इवन नंबर मिलता रहेगा। x 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे तो 2x विल ऑलवेज बी इवन नंबर। ठीक है। अगर यहीं पर आप ऑड नंबर के लिए इक्वेशन लिखते हो तो वो इक्वेशन आती है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। x को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखते जाओ 1 2 3 4 तो आपको 2x माइनस 1 हमेशा ऑड नंबर देगा। तो आप इवन नंबर की भी इक्वेशन लिख पा रहे हो, आप ऑड नंबर की भी इक्वेशन लिख पा रहे हो। ऐसे ही आप हर एक चीज की इक्वेशन लिख सकते हो, हर एक टाइप के नंबर की, लेकिन प्राइम नंबर की कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। ऐसी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है जहां से आपको हमेशा प्राइम नंबर्स मिले, इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ आया? नाउ नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें फोर्थ पॉइंट की। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है एवरी प्राइम नंबर except 2 and 3 except 2 and 3 can be expressed in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1 where k is any positive integer। और आगे लिखोगे इट्स कन्वर्स मतलब कि इसका ऑपोजिट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखो, इस पॉइंट का मतलब ध्यान से समझ लीजिए। आपको लग रहा होगा कि पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। पॉइंट नंबर 4 में आपको समझाता हूं, ये जो 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 है, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑलवेज प्राइम नंबर नहीं देती है। इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे अगर मैं कहूं कि 6 इंटू 4 प्लस 1 ये नंबर होता है 25। इक्वेशन के हिसाब से 25 हमारे पास आ रहा है, बट 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। समझ आया? 25 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये जो हमारी इक्वेशन फेल हो जाती है यहाँ पर बेसिकली 6k प्लस 1 और 6k माइनस 1। तो ये इक्वेशन का इतना सा मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है, पहले से आपके पास कोई प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 2 and 3, तो उसको आप एक्सप्रेस कर पाओगे 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 फॉर्म में। वहीं पर ये भी कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 फॉर्म का है तो वो प्राइम ही होगा। इसलिए लास्ट पॉइंट है इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। उसको प्रूव करने के लिए ये एग्जांपल 6 इंटू 4 प्लस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है ना? कोई प्राइम नंबर लेते हैं जैसे 97 है, तो 97 को आप आराम से लिख सकते हो 6k प्लस 1 या माइनस 1 की फॉर्म में। 97 होगा हमारे पास 6 इंटू 16 96 एंड प्लस 1, तो 6k प्लस 1 फॉर्म आ जाएगी। ऐसी 89 अगर आपको लिखना है 89, तो 89 होगा हमारा 6 इंटू 15 15 6 90 एंड माइनस 1, तो 6k प्लस 1 या फिर 6k माइनस 1 फॉर्म में आप हर एक प्राइम को लिख सकते हो। एक्सेप्शन से हमारे पास 2 and 3, राइट? ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम के बारे में। अब बात करते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से प्राइम होते हैं, राइट? सो प्राइम नंबर्स, कंटिन्यू। प्राइम नंबर्स, अगर हम लोग फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो उनमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे 2 3 5 2 3 5 7 11 13
then we have 17, 19, right, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इनको अलग से नोट करेंगे क्योंकि ये टोटल 15 है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो इनको अगर आप काउंट करते हो टोटल 25 है, टोटल नंबर्स 25 है। उसमें 1 से लेकर 50 तक ये हमारे पास 15 प्राइम्स हैं, 15 प्राइम्स, और 51 से लेकर 100 तक ये हमारे पास टोटल 10 प्राइम्स हैं, राइट। ये टोटल हमारे पास 10 प्राइम्स हैं। तो ऐसा करके 1 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। 1 से लेकर 100 तक देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्विन प्राइम्स की। ट्विन प्राइम्स, देखो ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स हम लोग बोलते हैं जैसे कोई भी 2 प्राइम नंबर्स हैं और उनमें डिफरेंस 2 का आ जाए, राइट। p, p plus 2 form a twin prime pair, forms a twin prime pair, forms a twin prime pair provided both p and p plus 2 are prime, provided both p and p plus 2 are prime। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 3,5, दोनों 3 and 5 क्या हैं? प्राइम्स हैं, और 5 इज 3 plus 2। ऐसे ही 5,7, 5,7 भी ट्विन प्राइम है। ऐसे ही 11,13, क्योंकि 11, 13 का डिफरेंस कितना है? 2 का है। देन 17,19, राइट। उसके बाद आ जाता है 29, 31, 41, 43, 59, 61 एंड 71, 73। ये 100 तक की लिस्ट में है। तो 1 से लेकर 100 तक जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें टोटल 8 ट्विन प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 8 ट्विन प्राइम्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 8 ट्विन प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। ओके गाइस, सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के। तब तक के लिए बाय बाय।